दुनिया का कौन सा देश है सारे जहां से महंगा? अभी तो वैसे लॉकडाउन का दौर चल रहा है और जब ये दौर थमेगा तो फिर आप घूमने तो निकलेंगे ही ना। तो इस वीडियो को अभी से लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आज गुरुजी आपको बताएंगे घूमने के हिसाब से दुनिया के सबसे महंगे देश कौन से हैं। अब आप ये सोचेंगे, यहाँ आप पाई पाई बचाने की कोशिश कर रहे हैं और गुरुजी आपको अमीरों वाली जिंदगी के सपने दिखा रहे हैं। अरे भाई, देखोगे तो जानोगे और जानोगे तो मानोगे ना। वैसे अगर आप प्रवासी भारतीय हैं या रिमोट वर्क कर रहे हैं या फिर डिजिटल बन जा रहे हैं और पैसा वसूल डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हैं, तो दुनिया भर की वेबसाइटें हैं जो आपको आपके हिसाब से अलग अलग देशों की कॉस्ट ऑफ लिविंग बता सकती है। पर यहाँ हम सिर्फ उन देशों की चर्चा करेंगे जो आप करण जौहर या जोया अख्तर की फिल्मों में देखते हैं। लेकिन अगर आप राहुल वल्द यशवर्धन यश राय चंद की तरह हेलीकॉप्टर में अपनी मम्मी से मिलने जाते हैं तो फिर ये डेस्टिनेशंस आपके लिए ही है। सबसे पहले देखते हैं बर्म्यूडा। वही बर्म्यूडा ट्रायंगल वाला। एक डिजिटल बंजारे लेखक ने तो इसे इम्पॉसिबल बजट डेस्टिनेशन कहा है, क्योंकि इस सुंदर सुरम्य द्वीप राष्ट्र में सस्ता कुछ भी नहीं। $5 बिलियन या फिर 3,06,732 करोड़ रुपए की इसकी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान धन्ना सेठ विदेशी पर्यटकों का ही है। वर्ल्ड बैंक की 2014 की एक रिसर्च के अनुसार बर्म्यूडा में रहना अमेरिका में रहने से 4 गुना महंगा है। वैसे कहने को तो यहाँ की औसत सालाना आमदनी 60 लाख से ऊपर की है, पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज्यादा है कि इतना तो खा पी के डकार मारने में ही खत्म हो जाएगी। एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट का औसत किराया यहाँ $4,000 प्रति महीना है और साथ में $300 के अन्य खर्चे, यानी कि कुल $3,16,000 रुपए हर महीने का खर्च। $140 इंटरनेट के लिए, मतलब लगभग $10,300 रुपए। किराने का सामान का रेट तो अपने यहाँ का 4 गुना पकड़ लो और बाहर तो भूल के भी मत खाना। 2 लोगों के लिए $120 यानी 8 से 9,000 रुपए तक का फटका। एक सस्ता सा बर्गर भी $30 या फिर 2,200 रुपए में आता है। आइए एक नजर डालते हैं फ्लानांगन्स आयरिश पब हैमिल्टन बर्म्यूडा के मेन्यू पर। 24 चिकन विंग्स $22 यानी कि 1,600 रुपए। मैंगो केक $9 यानी कि 660 रुपए। एक बियर $11 यानी कि 800 रुपए। और इन सब पे 15% सर्विस चार्ज। ऐसा लगता है बर्म्यूडा में बर्म्यूडा पहन के मस्ती करना कंजूस मक्खी चूसों के लिए नहीं है। पर इतनी महंगाई बर्म्यूडा के 20% निम्न वर्ग को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, जिनकी सालाना कमाई $42,000 मतलब 30,86,000 रुपए से भी कम है। सुनने में ये काफी ज्यादा लगता है, पर एक अखबार की खबर के मुताबिक इससे उनके बच्चों की बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। अब आते हैं स्विट्जरलैंड पे। हमने तो स्विट्जरलैंड को हिंदी फिल्मों में ही देखा है, जहाँ हीरोइनें शिफॉन की साड़ी में नाचती हैं और हीरो स्वेटर में गाना गाते हैं। यहाँ 100 रुपए में आपको इंसानों का खाना तो नहीं मिलने वाला, कुत्तों का जरूर मिल सकता है। और मैकडॉनल्ड्स जाने की तो सोचना भी मत। दुनिया के सबसे महंगे मैकडॉनल्ड्स में से एक स्विट्जरलैंड में ही है। एक सैलरी सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज्यादा पैसे पाने वाले लोगों में स्विस पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर नॉर्वे और तीसरे नंबर पर अमेरिका। अपना तो भैया नंबर ही नहीं आता। स्विस लोगों की औसत सालाना तनख्वाह $1,00,000 से ऊपर है, यानी कि 70 लाख रुपए साल के। इस हिसाब से धरती पर सबसे ज्यादा पैसा ही पैसा होगा स्विस लोगों के पास। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि 30 में से एक स्विस इंसान ने गरीबी को महसूस किया है। लेकिन यहाँ गरीबी का मतलब भुखमरी नहीं है। एक गरीब स्विस इंसान का मतलब है वो व्यक्ति जिसकी मासिक आय $2,467 से कम हो, यानी कि 1,81,000 रुपए से कम। इसे तुलनात्मक गरीबी भी कह सकते हैं। पर हम स्विट्जरलैंड के किरायों पर नजर डालें तो इतनी रकम में भी जिनेवा जैसे शहर में टिकना मुश्किल है। ये तो हमने जाना। सबसे महंगे मैकडॉनल्ड्स को ढूंढने इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया के सबसे व्यस्त 10 में से 7 आउटलेट हांगकांग में है। शायद इसीलिए कि सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ खाना यही मिलता है। एक कॉम्बो बिग मैक की कीमत हांगकांग में सिर्फ 190 रुपए यानी कि $2.64 है।
वैसे तो हांगकांग की औसत मासिक आमदनी $3,500 है, यानी तकरीबन 2.5 लाख रुपए। पर बावजूद इसके घर ढूंढने जाएंगे तो वो माचिस के डब्बों जैसे ही मिलेंगे। हमने तो ऑनलाइन भी सर्च किया और पाया कि शहर से दूर कम दाम वाले रेंज में भी $2,000 तो कहीं नहीं गए। एक बड़ा फैमिली अपार्टमेंट तो $3,500 तक चला जाएगा। अभी हाल ही की एक खबर में आया था कि एक पार्किंग स्पेस $6,64,000 में बिकी थी हांगकांग में। मतलब रुपए में अंदाजा लगाए तो 4,87,00,000 के आसपास। फिर आती है नाइट लाइफ। एक मिड रेंज डाउनटाउन रेस्टोरेंट में 2 का खाना मतलब $60, लगभग 4,400 रुपए। एक ग्लास बियर 730 रुपए या $10। इसलिए जितने कामगार हैं हांगकांग में वो सिर्फ हैप्पी आवर्स में ही पीने जाते हैं। नंबियो एक वेबसाइट है जो आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग बताती है। उसके हिसाब से हांगकांग में मिलने वाला 190 रुपए का सेम टू सेम बिग मैक नॉर्वे में 382 रुपए का मिलता है। लेकिन नॉर्वे में घर सस्ते हैं। 1 बेडरूम अपार्टमेंट शहर से बाहर सिर्फ $1,200 पर मंथ यानी 88,000 रुपए में मिल सकता है। एवरेज सैलरी कुछ $68,000 सालाना, रुपए के हिसाब से साल के लगभग 50 लाख। कोई न्यूनतम वेतन तो नहीं है, पर लगता है कामगार ठीक ठाक कमा लेते होंगे। अगर काम चलाने के लिए आप मैकडॉनल्ड्स में काम करना चाहते हैं तो शुरुआत में आपको कुछ 1300-1400 रुपए प्रति घंटे मिल जाएंगे, साथ में 25 दिनों का वेतन सहित अवकाश और 12 दिनों का सार्वजनिक अवकाश। आप सोचेंगे काश हम नॉर्वे में होते, पर ख्याली बादल से उतर के जमीन पर आइए हुजूर। नॉर्वे में टैक्स के रेट काफी हाई है, तकरीबन 30% तक। पर दूसरी ओर स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से या लगभग मुफ्त है। नॉर्वे के लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्हें उनके भेदभावहीन समाज पर नाज है, जहां एक कप कॉफी का दाम भले ही 300-400 रुपए तक जा सकता है, पर गरीबी ना के बराबर है। पर 2016 की एक मीडिया रिपोर्ट इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। इस रिपोर्ट के हिसाब से आज भी नॉर्वे की 1/3 आप्रवासी आबादी गरीबी में दिन गुजार रही है और घरों के दाम बढ़ने से बेघर लोगों की संख्या भी बढ़ी है। ऐसे ही एक मैगजीन द आइसलैंड रिव्यू ने 2017 में पूछा था कि क्या आइसलैंड दुनिया का सबसे महंगा देश है, और कुछ उदाहरण देते हुए बताया भी था कि कैसे इसके नागरिक यूरोपियन देशों की तुलना में कहीं ज्यादा खर्च कर रहे हैं। इसके हिसाब से आइसलैंड के लोग यूरोपियन यूनियन की तुलना में रहने और खाने पर 44% ज्यादा, आवागमन पर 52% ज्यादा और शराब पर 126% ज्यादा खर्च करते हैं। लिवाइस की एक जीन्स आइसलैंड में $161 की आती है, स्विट्जरलैंड से $40 ज्यादा, मतलब 11,817 रुपयों की एक जीन्स। नाइकी के रनिंग शूज चाहिए तो $190 यानी कि लगभग 14,000 रुपए खर्च कीजिए। वैसे आइसलैंड में औसत आय डॉलर्स में 3,160 और रुपयों में 2,32,000 है। पर ये भी देखे कि इनकम टैक्स ही 37% है। एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट आपको पड़ेगा $1,500 प्लस अन्य खर्चों में $120 और $60 इंटरनेट का, यानी 1,23,308 रुपए सिर्फ रहने का खर्च। 2017 में फोर्ब्स मैगजीन ने रेक्जाविक और ज्यूरिक को यूरोप के सबसे महंगे शहरों का खिताब दिया था। आइए उस देश का हालचाल लेते हैं जो 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर $200 बिलियन खर्च करने वाला है। कतर, तेल से मालामाल सबसे विकसित अरब राष्ट्र, सबसे ज्यादा जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय पूरी दुनिया में सबसे अधिक। कितनी? 1 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा, डॉलर्स में लगभग 1,38,000। पर इसका ये मतलब नहीं कि इसमें सबकी बराबरी की हिस्सेदारी है। द गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ काम करने वाले भारतीय मजदूरों को मात्र $60 यानी 513 रुपयों की ही दिहाड़ी मिलती है, जबकि एक टैक्सी वाले की कमाई 70,000 रुपयों तक हो सकती है। डॉलर्स में टैक्स काट के औसत आय 3,250 के करीब पकड़िए। दोहा शहर में एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट करीब $1,900 यानी 1,40,000 रुपए के आसपास पड़ेगा। बाहर खाना इतना भी महंगा नहीं है, अगर पिज्जा ऑर्डर करेंगे तो 1,100 रुपयों में आपका काम हो जाएगा।
लग्जमबर्ग भी यूरोप के महंगे देशों में से एक है, पर ये अमीर लोगों का घर भी है। यहाँ की पर मंथ की एवरेज सैलरी $6,800 मतलब 5 लाख रुपए है और मीडियन सैलरी $5,200 मतलब 3,82,000 रुपए। नए सुझावों के अनुसार न्यूनतम आय को $2,234 प्रति महीने करने की बात भी चल रही है, पर उससे भी कुछ खास फायदा नहीं होगा क्योंकि $1,900 में बमुश्किल 85 स्क्वायर मीटर का एक अपार्टमेंट ही मिल पाएगा। अन्य खर्चों और इंटरनेट के खर्च को जोड़ ले तो खतरे की घंटी बजनी तय है। मैकडॉनल्ड्स का एक कॉम्बो मील 730 रुपए और किसी रात बाहर खाना खाए तो 3 से 4,000 रुपयों की पोटली साथ में लेके चलिएगा। पिक्चर की टिकट 730 रुपए जो कि ठीक ही है। एक ग्लास बियर 300 रुपए मतलब ये भी ठीक है। लग्जमबर्ग को अमीरों की जगह माना जाता है, इसलिए ये रहने के लिए महंगी जगह हो सकती है, पर घूमने पे कोई टैक्स थोड़ी ना लगता है। और भी ऐसे कई देश हैं जो इस लिस्ट में शामिल हो सकते थे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जहां मकान के किराए दिन दुनी रात चौगनी रफ्तार में बढ़ रहे हैं। अमेरिका में न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को महंगाई के मारे बदनाम है। यहाँ महंगाई से दो हाथ करेंगे तो महंगाई भी कहेगी, यह हाथ हमको दे दे ठाकुर। ब्रिटेन के कुछ हिस्से भी कमर तोड़ महंगाई का एहसास दिलाने का मादा रखते हैं, और छोटा सा ही सही पर सिंगापुर को भी कम मत समझिएगा। हमने तो इस वीडियो से यही समझा भैया कि जहाँ भी जाओ तैयारी के साथ जाओ, नहीं तो क्या पता कहाँ बर्तन मांजने पड़ जाए। इसीलिए जानकारी जरूरी है। आप इनमें से कौन सी जगहों पे गए हैं या सब कुछ नॉर्मल हो जाने के बाद कहाँ जाना चाहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं।